अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका रसूल को सच्चा ख्वाब दिखलाया, बिलहक़ सच्चा ख्वाब दिखलाया। लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम, ज़रूर भी ज़रूर आप सब मस्जिद हराम में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह चाहें। आमिनीन, अमन में होकर, मुहल्लिक़ीन, सर मुंडाते हुए, अपने सरों को मुंडा कर, मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम, अपने सरों को मुंडा कर, व मुक़स्सिरीन, और अपने बालों को कतरा कर, छोटे करा के, ला तख़ाफ़ून, तुम्हें किसी का अंदेशा ना होगा, किसी का खौफ ना होगा। फ़अलिम मा लम तअलमू, बस अल्लाह तबारक तआला को वो चीज़ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, तो अल्लाह जल्ल शानू ने उससे पहले ही एक करीबी फतह अता फरमाई। जैसा कि सूरत के शुरू में इस सूरत के शान नुज़ूल के बारे में बताया गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि आप और सहाबाए किराम अपने बालों को मुंडा रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं और खाने काबा में दाखिल हो रहे हैं। नबी का ख्वाब भी चूँकि वही होता है, इस वजह से सहाबाए किराम को लेकर आप उम्रा करने के लिए रवाना हो गए। उस ख्वाब में ये तो नहीं बताया गया था कि कब आपको उम्रा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फौरी ज़माने पर महमूल फरमाया और उम्रा के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वहाँ से वापस होने लगे, जैसा कि माक़बल में बता चुका हूँ कि सुलह हुदैबिया से वापसी पर जो एक पहाड़ी है ज़जनान, वहाँ पर यह सूरत नाजिल हुई। तो उससे साफ जाहिर था कि अब वापसी हो रही है, तो उम्रा तो हुआ नहीं। तो इससे ख्वाब का झूठा होना लग रहा था कि नाऊज़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब झूठा हो गया। अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं हरगिज़ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखलाया है और अनकरीब एक ऐसा वक्त आने वाला है कि अल्लाह जल्ल शानू तमाम के तमाम रुकावटों को दूर फरमाकर अमन और इत्मीनान के साथ मुसलमानों को ये इख्तियार देंगे कि वो मक्का मुकर्रमा में आए, उम्रा करें, मस्जिद हराम में दाखिल हों, खाने काबा में दाखिल हों। इंशाअल्लाह लतदखुलुन्न, ज़रूर भी ज़रूर तुम सब दाखिल होगे। और फिर आगे फरमाया इंशाअल्लाह। तो ये जो इंशाअल्लाह है तबरुक के लिए है, इसलिए कि किसी चीज़ का भी इरादा वगैरह जब किया जाए, चाहे वो आज़्म मुसम्मम ही क्यों ना हो, उसको इंशाअल्लाह के साथ मिला लेना चाहिए। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ये इंशाअल्लाह मखलूक को ये बतलाने के लिए कि हर काम को अल्लाह के हवाले करना चाहिए, इस जुमले का इजाफा फरमाया। आमिनीन, मुतमईन होकर, मुहल्लिकीन, हल्लक युहल्लिक तहलीक बाब तफ़ईल से, ये भी हाल वाक़ है, लतदखुलुन्ना की ज़मीर फ़ाइल से, आमिनीन हाल अव्वल, मुहल्लिकीन रुऊसकुम मातूफ़ अलैह व मुक़स्सिरीन मातूफ़ अलैह से मिलकर ये फिर हाल सानी वाक़ है। और फिर फ़िल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया है। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह व आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम, अपने सरों को मुंडा कर, यानी अपने सरों के बालों को काट कर, हल्क़ कहा जाता है सरों के बाल को खाल से मिलाकर काट देना, जिसको कहते हैं टकला कर लेना। और मुक़स्सिरीन, क़स्सर तक़सीर बाब तफ़ईल से, जिसके माना आता है बालों को छोटे करा लेना, यानी मुकम्मल जड़ तक बालों को न काटना बल्कि छोटे छोटे करा लिया जाए। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि हज में दोनों तरह से किया जाता है, कोई बिल्कुल टकला कर लेते हैं और कोई बालों को छोटा कर लेते हैं। ला तख़ाफ़ून, तुम्हें किसी का अंदेशा और किसी का खौफ नहीं होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ।
अगले साल उमरतुल क़ज़ा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ ले गए, 3 दिन मक्का मुकर्रमा में रहे, उम्रा किया, सारे अरकान पूरे किए और आप इत्मीनान और सुकून के साथ वापस मदीना मुनव्वरा आ गए। आलिम मा लम तालमू, अल्लाह ताला को वो चीज़ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने जो वहाँ सुलह कराई, तुम उम्रा न कर सके तो इसमें अल्लाह की बड़ी मसलहत थी। अगर वो सुलह न होती तो तुम खैबर फतह न कर पाते, और खैबर में जो मुसलमानों को माल मिला, जो ज़मीन मिली, जायदाद मिला, वो माल गनीमत तुमको कभी न मिलता। तुम खैबर पर हमला नहीं कर पाते इसलिए कि जब भी तुम मदीना मुनव्वरा से निकलने का सोचते तो तुम्हें अंदेशा होता कि कहीं हम इधर से निकलें और आले मक्का आकर के हम पर हमला ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचाते। तो अल्लाह तबारक ताला को वो चीज़ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने सुलह की बरकत से बज़ाहिर जो शिकस्त नज़र आ रही थी उसकी बरकत के तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हें एक करीबी फ़तह यानी फ़तह खैबर अता फरमाई।